Good morning, students. Today we will be starting a new chapter, that is lesson 11, Midnight Express. I am reading. You will pay attention to what I am reading and what I am explaining. Everybody please open page 99, lesson 11, Midnight Express, written by Alfred Noyes. Now I am reading. Please pay attention to what I am reading. Alfred Noyes, 1880 to 1958, was a renowned English poet who is best known for his ballads. एल्फ्रेड नॉयस जो कि हमारे राइटर हैं कहानी के, जिसका नाम है मिडनाइट एक्सप्रेस। मिडनाइट यानी आधी रात, एक्सप्रेस से मतलब हम ट्रेनों को एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। जैसे बोलते हैं कि गीतांजलि एक्सप्रेस या हावड़ा मुंबई कालका एक्सप्रेस, तो हर एक ट्रेन के साथ एक्सप्रेस शब्द जुड़ा रहता है। ठीक है, एक्सप्रेस यानी जो लिमिटेड स्टॉपेज देती है और बहुत स्पीड में जाती है, उसे कहा जाता है एक्सप्रेस ट्रेन। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी का नाम है मिडनाइट एक्सप्रेस। एल्फ्रेड नॉयस जो कि 1880 में जिनका जन्म हुआ और 1958 में उनकी मृत्यु हुई। He was a renowned English poet who is best known for his ballad. वो एक बहुत ही जाने माने इंग्लिश पोएट होने के साथ साथ उन्हें जाना जाता था बैलेड्स लिखने के लिए भी। बैलेड्स से मतलब जो छोटे छोटे जैसे 10 लाइन का पोएम, 6 लाइन का पोएम, जिसमें आप अपना इंटरनल फीलिंग एकदम खुल के उभार के रख सकते हैं, उसे कहा जाता है बैलेड्स। तो यहाँ पे वो उनको पोइट्री से ज़्यादा बैलेड्स लिखने के लिए ज़्यादा जाना जाता था। कुछ फेमस बैलेड्स उनकी थी जिनका नाम था द हाईवेमैन एंड द बैरल ऑर्गन। मिडनाइट एक्सप्रेस इज़ एन एडिटेड वर्जन ऑफ वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम नेम। उन्होंने कई सारे लिखे जैसे कि द हाईवेमैन, द बैरल ऑर्गन, ये सब कुछ ऐसी स्टोरीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में प्रचलित हुई, जिसमें से मिडनाइट एक्सप्रेस जो है इन्हीं किताबों में से एक शॉर्ट स्टोरी आपको दी गई है, जिसका एडिटेड वर्जन यहाँ पे आपको ठीक उसी नाम से दिया गया है। नाउ आई एम रीडिंग द स्टोरी। इट वॉज अ बैटर्ड ओल्ड बुक बाउंड इन रेड लेदर। बैटर्ड से मतलब डैमेज, यानी जब जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय की किताबें कई लोगों के घरों में आज भी सेफ वो रखते हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत क्या होती है, बैटर्ड हो जाती है, यानी कहीं कहीं से फट गया है या कहीं से रेगुलर यूज़ करने की वजह से एक उसमें लूज़पन आ गया है, तो इसे कहा जाता है बैटर्ड। तो इट वॉज़ अ बैटर्ड ओल्ड बुक, एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ख़राब कंडीशन में एक किताब थी, बाउंड इन रेड लेदर, और उसका कवर किया हुआ था, उसको अच्छे से पकड़ के रखने के लिए एक रेड लेदर में उसे कवर किया गया था। When Mortimer was 12 years old, he found the book in his father's library. जब मॉर्टाइमर सिर्फ 12 years old, जब वो सिर्फ 12 साल का था, he found the book in his father's library, तब उसे ये किताब उसके पिता की लाइब्रेरी में मिली। When the rest of his large old house was covered in darkness, he took the book to his bedroom to read by candlelight. जब पूरा घर अंधेरे में छाया हुआ था और उसका पुराना सा घर बिल्कुल अंधेरे में छाया हुआ था और उसके सारे रूम्स भी बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था, तब ही टुक द बुक टू हिज बेडरूम, तब ये बुक लेकर वो अपने बेडरूम में गया, टू रीड बाय कैंडल लाइट, और उसे कैंडल लाइट में पढ़ने के लिए वो अपने बेडरूम में इस बुक को लेकर गया। द क्लॉक टिक्ड इन द हॉल बिलो एंड द सी रोड आउटसाइड। घड़ी के कांटे में कांटा चलने की आवाज़ आने लगी और पास ही जो समंदर था उसमें से बहुत तेज़ तेज़ लहरों की हवा की आवाज़ आने लगी। मॉर्टाइमर वॉज फैसिनेटेड बाय द बैटर्ड ओल्ड बुक। मॉर्टाइमर बहुत ही आश्चर्यचकित था और साथ ही साथ उसे बहुत क्रेज़ था कि कब ये किताब वो खोले और इसे वो पढ़े। इट कंटेन्ड अ स्टोरी कॉल्ड द मिडनाइट एक्सप्रेस। इस किताब में एक स्टोरी था जिसका नाम था मिडनाइट एक्सप्रेस। देयर वॉज एन इलस्ट्रेशन ऑन पेज 50 विच थ्रेटेंड हिम फॉर सम अननोन रीज़न। और इसी किताब में ही पेज 50 में कुछ ऐसा था जो कि मॉर्टाइमर को बिल्कुल डरा देता था, वो भी बिना किसी कारण।
The illustration showed an empty railway platform at night lit by a dull yellow lamp. उस illustration में यानी उस व्याख्या में ये लिखा गया था पेज 50 में कि एक बहुत गहरी अंधेरी रात है और एक रेलवे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिल्कुल वो प्लेटफॉर्म खाली है और वहाँ पे रात के वजह से एक डलनेस छाई हुई है और कहीं कहीं पे उसमें स्टेशन में येलो लैम्प जल रहे हैं. अ सिंगल मैन स्टूड अंडर द लैम्प और एक सिंगल मैन लैम्प के नीचे बैठा हुआ है. हिज फेस टर्न टूवर्ड्स द ब्लैक माउथ ऑफ अ टनल और उसका जो फेस है, एक आदमी बैठा हुआ है और उसका जो फेस है वो टनल की तरफ, जहाँ पे बिल्कुल पूरा खाली काला सा दिख रहा है, उस टनल के मुंह की तरफ उस आदमी का मुंह है. मोर्टाइमर नेवर रेड बियॉन्ड पेज 50. मोर्टाइमर कभी भी पेज 50 के बाद आगे नहीं पढ़ पाया. Many years passed after that. इसके बाद कई साल बीत गए. मोर्टाइमर was now a young man. मोर्टाइमर अब एक यंग आदमी बन चुका था. One day around midnight he was waiting for a train in a dark empty junction. और एक दिन आधी रात को वो एक स्टेशन के खाली जंक्शन में वो एक ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था. There was a single dull lamp glowing. और उस स्टेशन में सिर्फ एक ही सिंगल लैम्प जल रहा था. Mortimer in the lamplight suddenly noticed a dark and solitary figure he knew. और मोर्टाइमर उसी लैम्प के लाइट में सडनली देखता है कि अंधेरे से एक कोई आदमी जो कि उसे जाना पहचाना लग रहा था उसके तरफ आगे बढ़ता है. It was seen on page 50 of his book in his childhood. और उसे एकदम से अचानक से अपने बचपन की वही पेज 50 वाली बुक याद आई. The face figured the black mouth of a tunnel. और वो जो फेस था उसका फेस जो था वो टनल के मुंह के तरफ उसका फेस मुड़ा हुआ था. मोर्टाइमर्स इंस्टिंक्ट वेर एरोज्ड. अब मोर्टाइमर को और ज़्यादा अचरज होने लगा. वो सोचने लगा कि कौन है ये, बिल्कुल पेज 50 वाले डिस्क्रिप्शन के जैसा लग रहा है उसको. He walked quickly towards the figure and looked into its face. वो जल्दी से उस फिगर के पास गया और उसका फेस देखने की कोशिश करने लगा. मोर्टाइमर वॉज शॉक्ड. और उसे देख के मोर्टाइमर एकदम आश्चर्यचकित रह गया. ही वॉज स्टेयरिंग इनटू हिज ओन फेस. और वो क्या देखता है कि वो अपने ही फेस को उस आदमी के फेस में देख रहा है. अ वेव ऑफ पैनिक सर्ज थ्रू मोर्टाइमर. और एकदम से अचानक से मोर्टाइमर के मन में ज़बरदस्त डर घर कर गया. ही टर्न्ड, gasped and broke into a wild run. वो मुड़ा, इधर उधर देखा और पागलों जैसे भागने लगा. He stumbled out of the platform and rushed down a moonlit road. वो एकदम गिरते पड़ते प्लेटफॉर्म से बाहर निकला और रोड की तरफ, चांदनी रात में रोड की तरफ वो भागने लगा. He could hear the echo of his own footsteps behind him. और उसे अपने ही पैरों के भागने की जो आवाज़ थी वो उसे सुनाई दे रही थी. The footsteps were steadily gaining on him. जो फुट स्टेप्स थे यानी उसके पैरों के कदमों के जो निशान थे, आवाज़ थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे और बढ़ती चली जा रही है. मोर्टाइमर paused for a moment. अब मोर्टाइमर एक जगह में जाके रुका. He was completely shaken with the fear. He began to run again. वो बुरी तरीके से डर गया था और इसी डर के वजह से वो भाग रहा था. और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वो वापस से आगे की तरफ भागने लगा. Quarter of a mile down, Mortimer saw a small white cottage. और थोड़ी ही एक मील के करीब, थोड़ा सा मील चलने के बाद ही मोर्टाइमर ने अपने सामने एक छोटा सा सफ़ेद रंग का कॉटेज देखा. Seeking desperate shelter, Mortimer pounded on the wooden door. और ज़बरदस्त थक जाने की वजह से वो उस कॉटेज के वुडन डोर में उसने पाउंड किया यानी ठक ठक किया. He heard heavy footsteps coming down creaking stairs. और उसने जैसे ही ठक ठक की तो उसे दबे हुए भारी भरकम फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी, जो कि सीढ़ी से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सीढ़ी से उतर के दरवाज़ा खोलने के लिए आ रहा हो.
द डोर ओपन्ड एंड अ शैडोई फिगर स्टूड विद अ कैंडल। दरवाज़ा खुला और सामने एक छाये में खड़ा आदमी जिसके हाथ में कैंडल था सामने खड़ा हो गया। दे एक्सचेंज नो वर्ड, उन्होंने एक दूसरे से कोई शब्द एक्सचेंज नहीं किया, यानी बातचीत नहीं की। द शैडोई फिगर बेकॉन्ड हिम इनसाइड, शैडोई फिगर उसे अंदर की तरफ ले गया। दे वेंट अप द क्रीकिंग स्टेयर, और फिर वो लोग ऊपर सीढ़ी में चढ़ते हुए ऊपर आगे बढ़े। द शैडोई फिगर टुक हिम टू एन अपर रूम वेयर अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग। उस परछाई वाले फिगर ने उन लोगों मॉर्टाइमर को छत के एक कमरे में लेके गया जहाँ पे आग जल रही थी। देयर वॉज एन आर्म चेयर बिसाइड द फायर, और ठीक आग जहाँ जल रहा था उसके साइड में ही एक आर्म चेयर थी। बाय द आर्म चेयर वॉज अ स्मॉल ओक टेबल ऑन विच ले अ बैटर्ड ओल्ड बुक बाउंड इन रेड लेदर, और ठीक उस आर्म चेयर के पास ही एक छोटा सा ओक टेबल था जिसके ऊपर वही खराब अवस्था वाली रेड लेदर वाली पुरानी बुक पड़ी हुई थी। द शैडोई फिगर पुट द कैंडल ऑन द टेबल एंड डिपार्टेड साइलेंटली। उस शैडोई फिगर ने कैंडल को टेबल के ऊपर रखा और बिना कुछ बात किए वो नीचे चला गया। मॉर्टाइमर कोलैप्स्ड इनटू द आर्म चेयर एंड पिक्ड अप द ओल्ड बुक। मॉर्टाइमर एकदम थक हार के आर्म चेयर में धवास से बैठ गया और फिर उसने वही पुरानी ओल्ड बुक अपने हाथ में उठाई। With a shock, he realized it was the same book from his childhood, the book which contained the story of Midnight Express. और जैसे ही उसने उस बुक को देख के उसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो वही बचपन वाली किताब है जिसमें उसने मिडनाइट एक्सप्रेस नाम की स्टोरी पढ़ी थी। मॉर्टाइमर वॉज ग्रेटली अफ्रेड, मॉर्टाइमर अब बहुत बुरी तरीके से डर गया था। ही टर्न द पेजेस विथ ट्रेम्बलिंग हैंड, उसने बहुत कांपते हुए पेजेस को पलटा। ही बिगैन टू रीड, और फिर वो पढ़ने लगा। द स्टोरी वॉज अबाउट अ मैन हु इन हिज चाइल्डहुड हैड रेड अ बुक विच कंटेन्ड अ फ्राइटनिंग पिक्चर, और ये वही स्टोरी थी जो कि मिडनाइट एक्सप्रेस नाम से ये वही स्टोरी थी जिसे देख के वो बचपन में डर गया था और पेज 50 नहीं पढ़ पाया था डर से। ये वही स्टोरी थी, अब वो उसे पढ़ने लगा। स्टोरी में एक आदमी का जिक्र है जो कि इन हिज चाइल्डहुड एक किताब उसे मिलती है विच कंटेन्ड अ फ्राइटनिंग पिक्चर, और उसमें एक डरावनी पिक्चर भी थी। मॉर्टाइमर ट्राइड टू गैस द स्ट्रेंज साइकिल ऑफ इवेंट ही वॉज गोइंग थ्रू। तब मॉर्टाइमर को ध्यान में आया कि वो तो एक अजीब से साइकिल के बीच में फंस गया है जिसे वो देख पा रहा है। ही वॉज फिल्ड विथ एक्यूट ड्रेड, और वो बहुत बुरी तरीके से डर भी गया है। हु इज़ द स्ट्रेंज मैन हु आस्क्ड मी इनटू दिस कॉटेज, फिर वो सोचने लगा कि वो स्ट्रेंज मैन कौन था जिसने इस कॉटेज के अंदर मेरे को पूछ रहा था। मॉर्टाइमर आस्क्ड हिमसेल्फ फियरली, मॉर्टाइमर अपने आप से ही डर से अपने आप से ही वो बातें कर रहा है, अपने आप को ही वो पूछ रहा है। एट दैट वेरी मोमेंट द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंज होस्ट केम इन, और फिर उसी समय दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंज लगने वाला ये जो होस्ट था, ये जो मेज़बान था जो मेहमान को खातिर करता है, वो सामने उसके दिखा। हिज फेस वॉज कवर्ड इन डार्कनेस, उसका जो फेस था वो बिल्कुल अंधेरे में छुपा हुआ था। द कैंडल ऑन द टेबल कास्ट ह्यूज शैडो ऑन द वॉल, और कैंडल जो कि टेबल पे रखा हुआ था उसके वजह से वॉल्स के ऊपर बहुत बड़ा ह्यूज सा शैडो छाया हुआ था। द शैडोई फिगर स्टूड बिफोर मॉर्टाइमर, शैडोई फिगर जो था वो ठीक मॉर्टाइमर के सामने अभी खड़ा था। स्लोली ही एज्ड फॉरवर्ड, धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। मॉर्टाइमर सिटिंग ऑन द आर्म चेयर फेल्ट अ चिल रन अप हिज स्पाइन, मॉर्टाइमर जो कि आर्म चेयर के ऊपर बैठा हुआ था एकदम से उसको लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक बिजली सी क्रॉस हो गई है। ही लुक्ड अप इनटू द फेस ऑफ द शैडोई फिगर, उसने देखा इस शैडोई फिगर के फेस के ऊपर। मॉर्टाइमर रियलाइज्ड ही वाज लुकिंग एट हिमसेल्फ, तब मॉर्टाइमर को ऐसा लगा जैसे वो अपने आप को ही उस आदमी के फेस में देख रहा है। द क्लॉक टिक्ड इन द हॉल बिलो एंड सी रोड आउटसाइड, और उसी समय घड़ी में टिक की आवाज़ हुई और हॉल में नीचे से टिक की आवाज़ हुई घड़ी में, और पास ही आस पड़ोस से समंदर के गड़गड़ाने की पानी के जो लहर है उसकी आवाज़ आने लगी। द कैंडल लाइट फ्लिकर्ड, कैंडल लाइट जो थी वो थोड़ी इधर उधर हिलने लगी।
द ओल्ड बैटर्ड बुक बाउंड इन रेड लेदर ले ओपन ऑन द टेबल। और टेबल के ऊपर पुरानी, बहुत पुरानी रेड लेदर में लिपटी हुई किताब उस टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, वो वहीं पे खुली हुई पड़ी रही। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके सारे मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि वो पूरा कहानी जो वो देख रहा था, पढ़ रहा था, वो कहानी वो एक्चुअल में उसको लगा जैसे कि वो उसको जी रहा है, क्योंकि उसके सामने पूरी घटना वैसी की वैसी रिपीट हो रही है और वो अपने आप को ही कहानी में देख पा रहा है। तो अब आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको हर चैप्टर में, हर जगह में वर्ड मीनिंग्स जो बुक में है और उसके अलावा भी मैंने आपको अंडरलाइन किया और साथ में मीनिंग भी लिख दिया है। आप लोग इसे वर्ड नेस्ट में लिख लेंगे। अब एक्टिविटी 1 देखते हैं। टेक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। नंबर 1, मॉर्टिमर फाउंड द बुक। कहाँ मिली उसे? इन हिज फादर्स लाइब्रेरी। आंसर इज सी। नेक्स्ट, द इलस्ट्रेशन ऑन द पेज शोड। आंसर इज बी, एन एम्प्टी रेलवे प्लेटफॉर्म। उस पेज में किस चीज़ का ब्यौरा था? एक पुराने खाली से रेलवे प्लेटफॉर्म का ब्यौरा था। नेक्स्ट, मॉर्टिमर वॉज एबल टू रीड अप टू, किस पेज तक वो पढ़ पाया? पेज 50 ऑफ द बुक। नेक्स्ट, हेयर मिडनाइट एक्सप्रेस इज़ अ बुक। यहाँ पे मिडनाइट एक्सप्रेस क्या है? किसका नाम है? एक बुक का। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2। यहाँ पे आपको रीअरेंज करना है, जम्बल्ड अप है सारे सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू स्टोरी आपको सीरियली जमाना है। आपको किया ही हुआ है 6, 1, 2, 4, 5, 3। एक्टिविटी 3 के क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में आपको करवाई दूंगी। फिर यहाँ पे वापस से चैप्टर का वर्ड मीनिंग्स आ गया, इसे कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ टेक्स्ट में से लाइन दिए हुई है, उसका बाकी का आंसर आपको उसी लाइन को देखकर कंटिन्यू करना है। मॉर्टिमर नोटिस्ड इन द लैम्प लाइट अ डार्क एंड सॉलिटरी फिगर। आई न्यू, यहाँ तक। नेक्स्ट, द सॉलिटरी फिगर फेस्ड। आंसर इज द ब्लैक माउथ ऑफ अ टनल। थर्ड, वॉकिंग टूवर्ड्स द फिगर मॉर्टिमर। Answer is looked into its face. Next, the shadowy figure stood with a candle. Activity 5 भी मैं आपको बाद में लिखा दूंगी। ये फिर से वापस से चैप्टर्स का वर्ड मीनिंग लिख लेना इसे वर्ड नेस्ट में। एक्टिविटी 6 ट्रू फॉल्स है, आपको कर दिया है मैंने। मॉर्टिमर फाउंड द ओल्ड बैटर्ड बुक ऑन द आर्म चेयर, नो, ऑन द टेबल, ऑन द लाइब्रेरी। Answer, so it is false. Mortimer realized that the book was the same on which he had read in his childhood. Yes, it was true. He read it in this childhood also. Next, Mortimer felt immensely afraid of the things happening around him. Yes, it is true. Next, in the flickering candlelight, the host was seen standing by the table. Standing by the table, host वहाँ पे नहीं था, in the front of the table था। तो ये आप बुक में से ये लाइन जहाँ पे है उसको आप देख के इसमें सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिख देंगे और ट्रू फॉल्स आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी 8A। अच्छा, एक्टिविटी 8A में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन मार्क किया है। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। मॉर्टिमर इज़ रीडिंग अ बुक इन हिज फादर्स लाइब्रेरी। ही वॉज हेयरिंग द इको ऑफ हिज ओन फुटस्टेप्स। सेट 2 में देखिए, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय मॉर्टिमर इन हिज फादर्स लाइब्रेरी। द इको ऑफ हिज ओन फुटस्टेप वॉज बीइंग हर्ड बाय हिम। यहाँ दोनों सेंटेंस में क्या किया है? इज़ रीडिंग है, यहाँ पे इज़ बीइंग रेड। यहाँ पे मॉर्टिमर सब्जेक्ट है, यहाँ पे अ बुक सब्जेक्ट हो गया। तो ये जब एक सब्जेक्ट मॉर्टिमर ऑब्जेक्ट की जगह में आ जाता है और अ बुक जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह में आके काम करता है, तब वो सेंटेंस क्या होता है? एक्टिव। और जब नॉर्मल डायरेक्ट सब्जेक्ट ही खुद कुछ काम कर रहा है तो वो सेंटेंस होता है पैसिव। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें करनी हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द वर्ब फॉर्म विच शोज दैट द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। यानी उस सेंटेंस को अंडरलाइन करना है जिसमें सब्जेक्ट खुद कुछ काम कर रहा है। एंड सर्कल द वर्ब फॉर्म विच शोज दैट समथिंग इज बीइंग डन टू द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। और उस सेंटेंस को आपको सर्कल बनाना है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के जगह में आके सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे आई खुद काम कर रहा है तो आई एम राइटिंग अ लेटर को आप
आई एम राइटिंग को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, यहाँ पे पैसिव है, इज़ बीइंग रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसीलिए ये इसको आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, द गेट कीपर वॉज ओपनिंग द गेट, द गेट कीपर वॉज ओपनिंग, गेट कीपर गेट खोल रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, तो इसलिए वॉज ओपनिंग आपका अंडरलाइन होगा, एक्टिव है इसलिए। द गेट वॉज बीइंग ओपनड बाय द गेट कीपर, यहाँ पे गेट को खोला जा रहा है गेट कीपर के द्वारा। गेट, द गेट जो है वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आ गया, तो इसलिए वॉज बीइंग ओपन जो है वो सर्कल होगा। तो इस तरीके से हो गया ये आपका एक्सरसाइज। एक्टिव और पैसिव बोला जाता है ऐसे सेंटेंसेस को। तो इसमें आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे, सेंटेंस आपको दिए हैं, आपको एक्टिव या पैसिव बताना है और फिर टेबल में नीचे लिखना है। अभी पहला है, द आर्टिस्ट इज़ पेंटिंग अ पिक्चर, यहाँ पे आर्टिस्ट इज़ पेंटिंग अ पिक्चर, आर्टिस्ट एक पिक्चर को पेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक्टिव में है, तो एक्टिव वॉइस में नीचे आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय शीला, एक सॉन्ग शीला के द्वारा गाया जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये पैसिव हो गया, पैसिव टेबल में लिखेंगे। नेक्स्ट, द बॉय वॉज फ्लाइंग अ काइट, द बॉय वॉज फ्लाइंग अ काइट, लड़का काइट उड़ा रहा था, तो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, तो ये एक्टिव हो गया। एंड फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन, फुटबॉल जो है वो बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है, तो यहाँ पे फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हो गया पैसिव। तो इस तरीके से 2 सेंटेंस एक्टिव में और 2 सेंटेंस पैसिव में आप टेबल में लिख लेंगे इसे। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8C, यहाँ पे आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। कैसे मैच करेंगे? कॉलम ए में आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वो एक वॉइस में है, वो एक्टिव वॉइस में है, कॉलम बी में वही सेंटेंस पैसिव में किया गया, आपको सिर्फ मैच करना है आंसर को। अ मदर इज़ कुकिंग फूड फॉर अस, आंसर इज फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय मदर फॉर अस। नेक्स्ट, फादर इज़ बेकिंग अ केक, आंसर इज D, a cake is being baked by father. Next, children were planting trees, answer is tree were being planted by the children. Next, students were learning a lesson, next answer is lesson was being learned by the students. नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 8D, यहाँ पे आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करके खुद लिखना है, तो मैं ऑलरेडी आंसर लिख चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। द गर्ल इज़ वॉचिंग अ फिल्म, आंसर इज़ अ फिल्म इज़ बीइंग वॉच्ड बाय द गर्ल। नेक्स्ट, राहुल इज़ ड्राइविंग अ कार, आंसर इज़ अ कार इज़ बीइंग ड्राइवन बाय द राहुल। Next, author was writing a novel, answer is a novel was being written by the author. Next, the man was buying vegetable, answer is vegetables were being bought by the man. Now activity 9, find words in the passage which mean the following. यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, वर्ड आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। अ पैसेज बिल्ड अंडरग्राउंड टू अलाउ अ रेलवे और अ बस टू गो थ्रू अ हिल, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है, आंसर इज टनल। नेक्स्ट, टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ समथिंग, आंसर इज ड्रेड और फ्राइटेंड। नेक्स्ट, शेकिंग ऑफ बॉडी, इट इज़ ट्रेम्बलिंग। नेक्स्ट, द साउंड दैट अ डोर समटाइम मेक्स व्हेन वी ओपन इट, आंसर इज क्रीकिंग। सो इट्स कम्प्लीटेड नाउ। नेक्स्ट एक्टिविटी 10A, ये आप लोग होमवर्क करेंगे। सपोज यू फाइंड योर सेल्फ एलोन इन अ रेलवे स्टेशन एट नाइट, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस। 80 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप एक रात, बहुत अंधेरी रात थी, आपने वो रात एक रेलवे स्टेशन में बिताई, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपने क्या एक्सपीरियंस किया। इसे आप एज अ होमवर्क लिखेंगे और फिर मुझे चेक कराएंगे इन व्हाट्सएप ग्रुप ओनली, यू विल सेंड मी द आंसर। अच्छा, नाउ क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी 3, 5 और 7 के यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चंस बुक में से लिख लेना, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। इसे अपनी कॉपी में आप लोग उतार लेंगे, एक्टिविटी 3, 5 और 7। और ये पेज 108 में लेट्स टॉक, इसमें भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये स्टोरी का जो टाइटल है वो कितना दूर तक सही लगता है, उसके लिए प्रॉपर रीज़न देना है, तो वो आप देख के वहाँ से क्वेश्चन लिख लेंगे और आंसर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।